दादरी जिले के बाढ़ड़ा हलके से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सोमवीर घसौला ने चुनाव बाद बीजेपी के साथ जाने की अफवाह फैला रहे अपने सियासी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में चुनाव जीतने पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दरअसल निर्दलीय पर्चा दाखिल करने के बाद से घसौला हलके के विभिन्न गाँवों में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चला रहे हैं। उन्हें मिल रहे समर्थन से कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार सकते में हैं। इतना ही नहीं, सोमवीर घसौला खुद को हलके में कांग्रेस का असली कैंडिडेट भी बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा प्रत्याशी सोमवीर शोराण को बाहरी करार दिया। बहुत अच्छा समर्थन मिला है नारी शक्ति का, और ये प्रोग्राम भी इन लोगों द्वारा आयोजित था। मेरे को तो यहाँ बुलाया गया था, और उसका कारण था कि जैसे हमारे को कहा कि आपने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छे काम किए हैं, तो एक नारी शक्ति सम्मेलन हम कर रहे हैं। तो जैसे आपके सामने अपनी कांता जी, ममता जी, और ये अपने दिल्ली से बबीता जी, और ये सभी लेडीज अपने राकेश सांदवास जी, इन लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया था ये खुद का, और हमारे को बुलाया था कि आपने जो काम किए हैं लड़कियों के लिए, चाहे वो जोजू कॉलेज की बात हो, चाहे वो बारडा कॉलेज की बात हो, और चाहे कादमा ना अपना पचगांव गुरुकुल की बात हो, कन्या गुरुकुल की, तो आपने जितने काम कर रखे हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, तो उसके लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया ना एक नारी शक्ति ने। आज जो आप मंच से कह रहे थे कि भारी उम्मीदवार हैं वो यहाँ नहीं रुकेंगे, तो ऐसा क्या कारण है, क्यों? भारी उम्मीदवार, अभी भारी उम्मीदवार था हमारे 5 साल पहले, इस योजना में भारी उम्मीदवार था। हम किसी भी गांव में जाए, एक गांव में भी हमारे को ये कहने वाला नहीं मिला है कि हमारा बाढ़ हलके की एमएलए जो विधायिका शीर्षा से थी कि हमारे गांव में एक बार आई, जो हमने सुने हर गांव में। तो भारी उम्मीदवार रुकेगा कहाँ? उम्मीदवार तो जो आपके बीच का होगा वही तो रहेगा, दूसरा कौन रहेगा आपके बीच में? ये तो स्वाभाविक बात है। दूसरी पार्टियों के भी नेता यहाँ मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में आप अपना मुकाबला कैसा मानते हैं? भाई मैं तो जो लोगों का समर्थन और प्यार जो मुझे मिल रहा है उस हिसाब से तो मैं मानता है नहीं ये दूसरी पार्टी वाले कहीं मुकाबले में, मैं तो मानता नहीं। बात क्या लोग जानते होंगे। लोगों के बीच चर्चाएं चल रही हैं, अगर आप विधायक बन गए तो आप बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। या तो भाई मैंने स्टेज से भी कह दी, अभी स्टेज से भी बोला हूँ मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चाहे मन मरना पड़ो। इस तो फालतू बात में तो रखे मैं बीजेपी में जा नहीं सकता। जब बीजेपी मुझे टिकट दे रही थी, मैंने वो टिकट के लिए मना कर दिया, मैं टिकट ही ले लेता, क्या जरूरत थी मैंने? आपने कहा कि बाढ़ से धनासरी नहीं जोड़ सकता है भारी प्रत्याशी, उसका क्या? कुछ आगे दिखा दे, मैं चुनाव छोड़ दूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी? हाँ कांग्रेस, आप बताओ। हाँ कांग्रेस प्रत्याशी अगर बाढ़ से धनासरी पूछ जाए अकेला बगैर पूछे किसी से, तो हम चुनाव छोड़ देंगे। आप कांग्रेस का टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में आए हैं, और आपने मन से कहा कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में रहूंगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश नहीं, मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूंगा। अगर मैंने आज तक मैं सिर्फ 2 ही आदमियों के प्रभावित हुआ हूँ, या तो चौधरी बंसीलाल से या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। चौधरी बंसीलाल से हम सदा से बचपन से जुड़े हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है, और उसके बाद में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं हम उनसे प्रभावित हुए हैं। मैं आज तक और हर आदमी की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच से सिर्फ 2 ही आदमी जो राजनीति में रहे हैं, जो चौधरी बंसीलाल तो एक महापुरुष थे, वो तो चले गए, लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, इन 2 से मैं प्रभावित हुआ, और मैं तीसरे किसी आदमी से राजनीति प्रभावित हुआ। हरियाणा कांग्रेस में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप प्रभावी मानते हैं, उनसे प्रभावित हैं, फिर आपकी टिकट क्यों कटी? टिकट तो कांग्रेस हाईकमान भी तो है, टिकट में तो अकेले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी है जो पूरी टिकट को बांट देंगे। हुड्डा के नाम से 73 सीटें हरियाणा में मिली हैं, तो आपका नंबर ये तो कयास लगा रहे हैं, किसी टिकट के पीछे ही नहीं लग रहा क्या आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट है। ये पार्टी आला कमान ही फैसला करती है। क्या असली कांग्रेस आप ही हैं? असली कांग्रेस मैं हूँ, डम्मी कांग्रेस टिकट लेके आई है। दरअसल सोमवीर घसौला बाढ़ड़ा से कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट मिला बंसीलाल के दामाद सोमवीर शोराण को, जिससे नाराज होकर घसौला निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। वो कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताकर लगातार उस पर हमलावर हैं। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।